नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का अनुपात विश्लेषण यानी रेशो एनालिसिस। यह हमारा रेशो एनालिसिस के संबंध में दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने रेशो एनालिसिस होता क्या है, क्या इसके लाभ हैं, क्या सीमाएं हैं, क्या इसका महत्व है व्यवसाय में, और अनुपात विश्लेषण के अंदर क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, इनके बारे में हमने जानकारी ली थी। और आज हम पढ़ेंगे कि रेशो एनालिसिस होते कितने प्रकार के हैं। अनुपातों का वर्गीकरण। व्यावसायिक संस्था की स्थितियां हर एक आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति और स्थान विशेष के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। आनुपातिक विद्वान स्पेंसर ए ट्रैकर पीई की पुस्तक सक्सेसफुल मैनेजरियल कंट्रोल बाय रेशो एनालिसिस में 429 अनुपातों का विश्लेषण किया है। देखिएगा, 429 कुल टोटल जो है हमारे अनुपात होते हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कुछ ही अनुपातों का या कुछ ही रेशोज़ का विश्लेषण करेंगे। और अनुपात विश्लेषण करने के लिए हम चिट्ठा या लाभ हानि खाता इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनके द्वारा हम कैसे दो संस्थाओं के मध्य तुलना कर सकते हैं, व्यवसाय की प्रगति के बारे में कैसे तुलना कर सकते हैं। व्यवसाय के संदर्भ में वित्तीय विवरण जो है उनके आधार पर अनुपात विश्लेषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है चिट्ठा अनुपात या स्थिति विवरण के अनुसार अनुपात। चिट्ठे में दी गई 2 मदों अथवा 2 मदों के समूह के अनुपात को चिट्ठा अनुपात कहते हैं। इन्हें वित्तीय अनुपात भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तरलता अनुपात, चालू अनुपात, स्वामित्व अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, पूंजी दंतीकरण अनुपात और स्थायी संपत्ति अनुपात आते हैं। दूसरी तरह का वर्गीकरण जो है लाभ हानि खाता अनुपात। लाभ हानि खाते की 2 मदों अथवा 2 मदों के समूह के अनुपात को लाभ हानि खाता अनुपात कहते हैं। इन्हें आय विवरण अनुपात या परिचालन अनुपात यानी इनकम स्टेटमेंट रेशो और ऑपरेटिंग रेशो के नाम से भी जाना जाता है। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, परिचालन अनुपात, व्यय अनुपात और स्कंद आवर्त अनुपात यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो, ये चीज़ें जो है हमारी लाभ हानि खाता अनुपात के अंतर्गत शामिल होती है। इनके माध्यम से हम लाभ हानि खाते के माध्यम से हम इन अनुपातों की गणना कर सकते हैं। तीसरा है अंतः विवरण अनुपात या आय विवरण एवं स्थिति विवरण यानी उपरोक्त दोनों के आधार पर चिट्ठा अनुपात और लाभ हानि खाता, इन दोनों के आधार पर अगर हम अनुपातों की गणना करते हैं तो वह अंतः विवरण अनुपात कहलाता है। ऐसा अनुपात जिसकी एक मद चिट्ठे से तथा दूसरी मद लाभ हानि खाते से ली गई हो, अंतः विवरण अनुपात कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से विनियोजित पूंजी पर प्रत्यय, स्वामित्व कोषों पर प्रत्यय, कुल विनियोग पर प्रत्यय, देनदार आवर्त अनुपात, लेनदार आवर्त अनुपात, स्थायी संपत्ति टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो आदि की हम गणना करते हैं। दूसरी तरह का अनुपात का जो प्रकार है वह है कार्यात्मक, उद्देश्य या प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण में यह वर्गीकरण जो है कार्यात्मक वर्गीकरण बहुत अधिक उपयुक्त और प्रचलन में है। इसमें अनुपातों का वर्गीकरण वित्तीय विवरणों में रुचि रखने वाले विभिन्न पक्षकारों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। यानी कि यदि कोई लेनदार या व्यापारिक बैंकों का फर्म की तरलता में हित है तो वह तरलता अनुपात की जानकारी लेगा।
ऋण पत्रधारियों का दीर्घकालीन शोधन क्षमता में और अंशधारियों का फर्म की लाभप्रदता में हित होता है, तो वह इन अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसी के अंतर्गत हैं इन कार्यात्मक जो अनुपात है हमारे, उनके वर्गीकरण में पहला है हमारा तरलता अनुपात। तरलता अनुपात संस्था की चालू संपत्तियों को अल्पकालीन संसाधनों से चुकाने की क्षमता का माप होता है। ऐसे अनुपातों की सहायता से संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता पर प्रकाश डाला जाता है और इसके अंतर्गत हम करंट रेशो, लिक्विड रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो इनकी गणना करते हैं। दूसरे प्रकार का है क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात। पूंजी या संपत्तियों के उपयोग की प्रभावशीलता का माप करने के लिए ज्ञात किए जाने वाले अनुपातों को कार्यशीलता या आवर्त अनुपात कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो और कैपिटल टर्नओवर रेशो की गणना करते हैं। तीसरी तरह का जो हमारा अनुपात है वह है लाभदायकता अनुपात। वे अनुपात जो संस्था की लाभदायकता का माप करते हैं लाभदायकता अनुपात कहलाते हैं। लाभदायकता लाभ कमाने की योग्यता का माप होता है, जिसे बिक्री या विनियोग के संबंध में व्यक्त किया जाता है और इनके अंतर्गत हम बिक्री के आधार पर यदि अनुपातों की गणना करते हैं तो बिक्री के आधार पर हम किन किन अनुपातों की गणना करते हैं, उनमें है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। इनकी जो हम गणना है वह बिक्री के आधार पर करते हैं। इसी में दूसरा है पूंजी या विनियोग पर आधारित। ये लाभदायकता अनुपात के ही दो उप बिंदु है। इनमें विनियोग पर आधारित या पूंजी पर आधारित अनुपात जो है उनमें कौन कौन से अनुपात शामिल होते हैं। विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और शेयर होल्डर फंड्स, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स और रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। ये चार तरह के जो अनुपात है उनकी गणना हम पूंजी या विनियोग के आधार पर करते हैं, जो हमारे लाभदायकता अनुपात का ही एक प्रकार है। तीसरा अनुपात होने के बाद में चौथा जो हमारा है वो है पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात। पूंजी संरचना या उत्तोलक अनुपात, इन्हें हम दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात भी कहते हैं। इस प्रकार के अनुपात स्वामियों की एवं ऋणदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए कोषों की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हैं। स्थिति के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि कितने हमारे अनुपात में स्वामियों की राशि है और कितनी ऋणदाताओं की। और इसके अंतर्गत हम जिन अनुपातों की गणना करते हैं वो है डेब्ट इक्विटी रेशो यानी ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात, सॉल्वेंसी और डेबिट टू टोटल एसेट्स रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशो, पूंजी दंतीकरण यानी कैपिटल गियरिंग रेशो, ब्याज व्याप्ति एवं ऋण सेवा अनुपात यानी कि इंटरेस्ट कवरेज और डेब्ट सर्विस रेशो और डिविडेंड कवरेज रेशो। इनकी गणना हम इसके माध्यम से करते हैं। अगला जो हमारा अनुपात है विनियोग विश्लेषण या बाजार अनुपात। इसके अंतर्गत वे अनुपात जो अंशधारी की कंपनी के भावी विनियोगों के विश्लेषण में सहायक होते हैं और इन अनुपातों की सहायता से अंशधारी अपने विनियोगों के भावी बाजार मूल्य का ज्ञान करते हैं। और इसके अंतर्गत हम अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो, डिविडेंड पर शेयर,
डिविडेंड यील्ड रेशो और डिविडेंड पेमेंट रेशो, रिजर्व टू कैपिटल रेशो की गणना करते हैं। अब इन अनुपातों की गणना हम कैसे करेंगे, ये हम सूत्र के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इन अनुपातों को याद कर लीजिए, अच्छे से मंथन कर लीजिए।